हेलो एवरीवन। आज डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लाइव हो रहे हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। पेज जहाँ जहाँ शेयर हो सकता है वहाँ पर शेयर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने मुझे मैसेज में करके पूछा था कि कोई प्रमोशनल इवेंट तो नहीं है। आपको क्लियर कर दूँ, कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। अपने हेल्थ के बारे में जानेंगे और जो जो हमें प्रॉब्लम आज फेस करनी पड़ रही है अपनी बॉडी को लेके, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट जितने देर तक आप लोग रहें हमारे साथ। जो भी आपको क्वेरीज हैं उसको क्लियर करते रहिएगा। व्हाट्सएप पे बाद में ग्रुप है आपके पास, उस पर भी आप चैट कर सकते हैं। रिसेंटली भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ जो आप पर्सनली शेयर नहीं करना चाहते हो, जो एडमिन नंबर है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको दिए थे उसमें पर्सनल आप भेज दीजिएगा। 1 या 2 दिन के अंदर आपको उससे रिवर्ट आ जाएगा। हमारी टीम उसके लिए कोऑर्डिनेट कर लेगी और पर्सनली मैं भी उसको देख सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर विद्याभूषण खरे। प्रोफेशन से होम्योपैथ हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ और NLP एक्सपर्ट। रिसेंटली हम कुछ नेचुरोपैथी पे काम कर रहे थे, इसमें डाइट एंड रेजिमेंट पे भी हमने बहुत सारा काम किया आप लोगों के साथ और पेशेंट के साथ। बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमने प्रोवाइड किए। तो लगा इन सब नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। फिर से एक बार बता दूं, मैं प्रमोशनल कोई भी इवेंट नहीं है और जो भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। सब हमारी हेल्थ और हमारे फैमिली की हेल्थ। सारे एसोसिएट जो भी हमारे साथ में हैं उनको साथ हम उनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं उसके बारे में सारी बातें करने वाले हैं। कनेक्शन चेक कर लीजिए। मैं यहाँ से मेरी सेटिंग ठीक है, सब विजिबल हो रहा हूँ मैं। प्लीज जिसको मैं देख रहा हूँ जरा एक बार कमेंट करके बता दें। चलिए स्टार्ट। तो भी कम्युनिकेशन करिए। मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन पढ़ पा रहा हूँ। सभी लोग जानते हैं हम जो भी कर रहे हैं आज अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। जो भी हमने अपना हमारा जो रूटीन वर्क है, सोल ड्यूटी जो हमारी होती है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना होता है, इसीलिए हम सारे के सारे काम करते हैं। फिर भी इतना सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी हम बीमार हो रहे हैं, बार बार किसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका कारण हमें खोजना पड़ेगा। एटलीस्ट सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है आज वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड लाइफ स्टाइल हो सकता है। हमारी वर्किंग के कारण ऐसी लाइफ स्टाइल हो या फिर हमारे पुराना जो पैटर्न है जीने का उस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो। लेकिन इस डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल के कारण हम कई बार जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें बीमार होते क्यों? क्योंकि हम देखें तो हमारी बॉडी को बीमार होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन्स ही है। टॉक्सिन्स क्या? सबसे पहले हम एक चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं। हम हमारी बॉडी को जो स्वस्थ रखता है वो कौन रखता है? कोई कमेंट में बताएगा हमें बॉडी में, हमें जो बॉडी हेल्दी लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? चलिए बताते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा एनवायरनमेंट की और अच्छे खाने की, फूड की। खाना क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस 2 मिनट में हम अपन डिस्कस करते हैं। खाना होता क्या? कोई बता सकता है कि व्हाट इज फूड? पर खाना हम क्यों खाते हैं? चलिए लेट्स अबाउट फूड। फूड बॉडी के लिए इंफॉर्मेशन का काम करता है।
कैसा इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को, लाइक अनिल चौधरी जी लिख रहे हैं न्यूट्रिशन, और कोई फूड के लिए हम देखते हैं, हम फूड हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, फूड की 5 क्वालिटीज होती है जो भी हम ग्रहण करते हैं। सुमित सिंह जी राइट, चलिए देखिए, बेसिकली फूड की 5 क्वालिटीज होती है। ऐसा खाना, ऐसा कोई भी आहार जो हमको लॉन्ग टर्म तक अच्छी एनर्जी दे, वो हम फूड की कैटेगरी में ले लेते हैं। 5 क्वालिटी में सबसे पहले देखें, हमें बॉडी के लिए एक लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता हो, वो चीज़, वो खाना जो हमें रिकवरी प्रोवाइड करता हो, वो चीज़, वो खाना जिससे हमें ग्रोथ प्रोवाइड होती हो, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता हो और जिससे हमें डिटॉक्स करने के लिए हेल्प मिलती हो, मतलब वो खाना इन जो 5 क्राइटेरिया को पूरा करता है वो हमारे लिए फूड हो जाता है। राइट, फूड गिव्स एनर्जी, को पूरा करने वाला खाना जो हमें एनर्जी दे, जो हमें रिकवरी दे, जो हमें ग्रोथ दे, जो हमें न्यूट्रिशन दे और जो हमें डिटॉक्सिफिकेशन करे। आज का टॉपिक हमने डिटॉक्सिफिकेशन रखा। उसका एक बहुत बेसिक कारण है कि जैसे अभी किसी ने भी, अभी 20-22 लोग अभी अपने लाइफ में कोई किसी ने भी एक आंसर नहीं किया कि हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए खाना खाते हैं। एनर्जी के लिए सोर्स बहुत सारे हैं, न्यूट्रिशन के लिए सोर्स बहुत सारे हैं, ग्रोथ के लिए भी सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा खाना जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बहुत ही कम होता है। एक्चुअली हर खाने में प्रॉपर्टीज होती है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर सके, लेकिन क्या हम वैसा खाना खाते हैं? शायद नहीं। अपनी दिनचर्या पे ध्यान रखिए। हम सुबह से लेके, यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी खाना खाते हैं, शायद उसमें से बहुत कम ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं या खाना होता है जिससे हमें डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसीजर होती है। लाइक जैसे सबसे पहले उठे, हमारे लिए सबसे पहले मॉर्निंग, देखिए इतने लोग जुड़े हैं, सबसे पहले से बताएं अपनी अपनी मॉर्निंग किस चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठ के जो पहला खाना या जो आहार होता है वो क्या होता है? 90% लोग लिखें, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। इसमें 90% इंडियंस की जो भी सुबह की मॉर्निंग होती है वो चाय के साथ होती है। चाय क्या है? एक हाईली एसिडिक फूड। लक्ष्मी मैडम बोल रही हैं नेचुरल फूड एंड सन बाथिंग, वेरी गुड। नॉर्मल जिसकी जो लाइफ स्टाइल है, आज हम से इस बात पर डिस्कस करते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल गुड हेल्दी लाइफ के लिए कैसी होनी चाहिए। बहुत अच्छा लिखा, बहुत से लोगों ने लिखा वार्म वाटर, एनर्जेटिक फूड, कुछ लिव वार्म वाटर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं जो 5 क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स लिबरेट होने लगते हैं, और लिबरेट होते ही हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। यदि हम अपनी बॉडी को, जैसे अपन सुबह उठे, अपन ने ब्रश किया, अपन ने नहाया, अपन फ्रेश हुए, हमने क्या किया, अपनी बॉडी को ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट इनर साइड, अंदर से हम क्या कर रहे हैं? सुबह से उठ के चाय, तो उसके बाद नाश्ते में पोहे, उसके बाद नाश्ते में जो भी स्पाइसी चीज़ें होती हैं, जैसे पराठा हो गए, पूरी हो गई, फिर उसके बाद दोपहर को भी वही दाल चावल सब्जी रोटी, रात को भी वही दाल चावल सब्जी रोटी। तो सब कुछ पूरे दिन आपने कैलोरीज ली, बट अबाउट न्यूट्रिशन का क्या? आप ये बात समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए कैलोरीज से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। राइट, हम हमेशा कैलोरीज के ऊपर पीछे भागते रहते हैं और न्यूट्रिशन वहाँ कहीं पीछे छूट जाता है। अभी एक रिसेंटली हमारे ग्रुप में, अभी शायद ग्रुप में ही है, नाम नहीं हम डिस्क्लोज करते हैं, उसमें ने बोला कि हम बहुत ओबेज हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको, और वे जब भी डाइट करती हैं तो उनका वजन कम हो जाता है, लेकिन डाइट करने के बाद भी जब डाइट बंद करती हैं, नॉर्मल रूटीन आती है, तो उनका वजन फिर से बढ़ जाता है। क्या हुआ? आपने अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करके रखा है, लेकिन न्यूट्रिशन को मैनेज नहीं किया। हेल्थ अबाउट न्यूट्रिशन, नॉट कैलोरीज। कोई दुबला पतला व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है, कोई बहुत मोटा व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है,
और बहुत दुबला पतला आदमी बीमार हो सकता है और मोटा व्यक्ति बीमार हो सकता है। ऑब्वियसली सभी ओबेस पर्सन हमेशा कैलोरीज की कारण जूझते रहते हैं अपनी परेशानियों से, कैलोरीज कम करें, ज़्यादा करें। तो हमने कोई भी फूड, ऐसा कोई फूड लिया जो हमें एनर्जी नहीं देता है, तो हम क्या कर देता है, वो लेजीनेस ला के दे देगा। और जो जिस फूड को हमें रिकवरी देनी चाहिए थी, रिकवरी नहीं मिलेगी, तो वो हमें उसको पेन में कन्वर्ट कर देगा। जो जिस फूड को हमें ग्रोथ देनी थी, वो ग्रोथ ना देकर हमें फैट कन्वर्ट कर देगा। मतलब कोई भी चीज़, ऐसा खाना हम खाएं जो हमको एनर्जी दे, जो हमें रिकवरी दे, हमें जो ग्रोथ दे, जो हमें न्यूट्रिशन दे और जो हमें डिटॉक्स कराए। ठीक, हम इस सारी चीज़ों में, हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है, हम सब यही कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने बॉडी में गार्बेज डाल रहे हैं, लेकिन उसकी सफाई नहीं कर रहे। बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग, व्हाट्स इट डाइटिंग? कोई बता सकता है डाइटिंग क्या है? प्लीज कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी की 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, हम सबको पता है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, शायद कोई ऐसी बात नहीं है जो आप जानते ना हो। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कई हमारा जो हमने स्कूल में पढ़ा, फिर आगे कई हमारे फैमिली मेंबर्स से सुना, हमारे एनवायरनमेंट से सुना कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो ये सारे 5 चीज़ें क्या हैं हमारी बॉडी में, इन सबका बैलेंस ही हमको प्रॉपर तरीके से हेल्दी रख सकता है, यही हेल्दी रखता है, राइट। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं, तो जो हमारे बॉडी के लिए बेस जो होता है वो होता है पानी, वाटर। पानी हमने कैसे लिया और कितना लिया? बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। कैलकुलेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन कई बार वो होता है हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, राइट। इसका मतलब हम क्या करें, पानी कितना, जो आपकी नीड है, जब आपको लगे कि आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना है, राइट। बेसिकली यदि हम एक रफ फार्मूला दें तो पर 20 kg 1 लीटर पानी हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है। यदि आप 60 किलो के हैं तो 3 लीटर पानी यदि आप दिन भर में कंज्यूम करेंगे तो वो आपके लिए डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनती है, राइट। किसी भी चीज़ को फॉलो क्लीन आउट करने के लिए वाटर ही एक ऐसा कंटेंट है जो हमें सफाई करने के लिए हेल्प, चाहे वो घर की सफाई हो या अपने बॉडी के अंदर की सफाई, राइट। फिर सेकंड मैटर हम देखें तो उसमें लिखा भोजन, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम कब खाएं और कैसे खाएं। एक बात माने, हमारी जो बॉडी है वो एल्कलाइन नेचर की होती है। बाई द बॉर्न जब हम गर्भ में रहते हैं तो जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है जिसमें हम रहते हैं, 9 महीने अपने जीवन के गुजारते हैं माँ के गर्भ में, वो भी हाईली एल्कलाइन होता है। तो हमारा जन्म ही एल्कलाइन मैटर में होता है। हम पूरा, हमारा जो परवरिश होती है वो एल्कलाइन से होती है। और हम बाहर आके क्या करते हैं, सारा का सारा चीज़ें एसिडिक एसिडिक एसिडिक, खाना एसिडिक, पानी एसिडिक, जंक फूड भी एसिडिक, जो भी खा रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, सब एसिडिक, राइट। तो क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन करने की कोशिश करना है। एल्कलाइन करने की कोशिश का मतलब क्या, कि हम ऐसा खाना खाना चालू कर दें जो हमारी बॉडी की एसिडिटी को कम करे। बट ऐसा खाना क्या होता है, हर वो खाना जो प्रकृति ने हमको दिया है, हर वो खाना जो प्रकृति ने हमको दिया है, जो जमीन से पैदा होता है, मोस्ट ऑफ दैट एल्कलाइन नेचर के होते हैं। वो सारे के सारे खाने यदि हम उसी फॉर्म में लेंगे जिस फॉर्म में वो मिलते हैं, तो वो एल्कलाइन नेचर के हमारी बॉडी में एल्कलाइन जाके हमारी बॉडी की एसिडिटी को मेंटेन करता है, राइट। क्या होता है, मान लीजिए अपन, हमारी बॉडी को सारी चीज़ें बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मतलब ऐसे होता है जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं।
जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है खाने में वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कंटेंट जो हम मिलीग्राम्स की कंडीशन में चाहिए, लाइक मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, राइट, ये और सारी चीज़ें हमें जो चीज़ें चाहिए माइक्रो लेवल पर चाहिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है। तो यही सब चीज़ें हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं हेल्दी रखने के लिए और उसको हील करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम बेटर जो लगभग तो अब हम डायरेक्टली हम डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसीजर पे जाते हैं। जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, लाइव आए हैं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें वो सीखना है, तो थोड़ा सा एक इन शॉर्ट टर्म हम आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसीजर के बारे में बता देंगे। हमारी बॉडी का जो पीएच है अप्रॉक्स 7.5 पीएच, 7.4 स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, और उसको हमें मेंटेन करने के लिए बहुत सारा बेसिक कंटेंट ही लेना पड़ेगा, बेसिक कंटेंट ही लेना पड़ेगा। और वो बेसिक कंटेंट हम जब एजेड फॉर्म में लेते हैं तो हमारी बॉडी को एसिडिटी मेंटेन होती है। तो फिर बाय प्रोफेशन हम डॉक्टर हैं, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं तो फ्रूट्स खाता हूँ, सर मैं हरी सब्जियाँ खाता हूँ, मैं गाजर खाता हूँ, मैंने पालक की सब्जी भी खाई, लेकिन क्या खाया? क्या आपको पता है यदि किसी सब्जी को, किसी भी रॉ मटेरियल को स्टीम कर दिया जाए, सिर्फ स्टीम कर दिया जाए, तो उसके 25% जो उसके मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। यदि उसको हमने बॉइल्ड कर दें तो वही कंटेंट जो 25% मिनरल्स विटामिन जो उसके न्यूट्रिएंट सब्सटेंस थे वो घट के 50% रह जाते हैं। और यदि हमने उसको फ्राई कर दिया तो आप समझिए उसमें क्या मिलता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिल रही है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिलता। और कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज ऑलवेज एसिडिक, किसी भी फॉर्म में हम कैलोरीज लेते हैं वो एसिडिक ही होती है, राइट। अभी नेक्स्ट, तो हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखने के लिए हम क्या करें? ठीक है, मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी अपने पास एक डायरी पेन रख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखने के लिए या हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, राइट। गुड मॉर्निंग से लेके सुबह से लेकर रात तक का एक बेसिक फार्मूला, जो व्यक्ति बीमार नहीं है या किसी भी बीमारी से जूझ नहीं रहे हैं तो उनके लिए क्या करना है, और जो व्यक्ति अपनी बीमारी को लेकर परेशान है उनके लिए क्या करना है, राइट। अपनी अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी से या नींबू पानी से या एक चुटकी हल्दी के पानी से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब हम रात भर सोते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसीजर में लगी रहती है, बॉडी को डिटॉक्स करती रहती है। जैसे ही हम अपनी बॉडी के अंदर एक गिलास गर्म पानी डालेंगे तो हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी और फंक्शन में आ जाएगी कि हमें अब जनरल वर्किंग करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा देगी। आपका जो सुबह का मील होना चाहिए वो अभी भी बोलते हैं, जब तक 12 बजे तक जो भी आप खाना ले रहे हैं, यदि अनप्रोसेस्ड मटेरियल लेंगे तो आपकी बॉडी बहुत प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स करती रहेगी। हमारी बॉडी को दो ही काम आते हैं, एक तो खाना का पचाना या बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना, लेकिन हमारी बॉडी ये काम दोनों एक साथ नहीं करती। एक साथ नहीं करती का मतलब ये नहीं बोलेंगे कि एक सिस्टम 100% कट ऑफ हो जाता है, लेकिन 80-20 का हमेशा रेशो बना रहे। यदि आपने खाना खाया है तो 80% जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी को खाने को डाइजेस्ट करने में लगा देगी और 20% जो एनर्जी है बॉडी को क्लीनिंग में लगा के रखेगी। और यदि आपने खाना नहीं खाया है, कुछ ऐसी चीज़ें खाई हैं जिससे आपको कैलोरीज कम और मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन अच्छा करती है और बॉडी को क्लीनिंग की मेथड पे लेके चली जाती है। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।